तो व्यवस्था यानी कि बनाए रखना जरूरी नहीं है, आपको लगता है? ऐसा एम्प्लॉय भी तो अपने हिसाब से आएंगे, कह दिया उनको आ जाएंगे फिर सुबह तक। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मेयर साहब को फ़ोन करा था, वो कहते हैं एम्प्लॉय आ जाए, खाना खाने के होते शायद, तो उसके बाद भेज देंगे। अच्छा, ये लापरवाही नगर निगम की या पटवार खाना की? इसके बारे में देखो कुछ नहीं बता सकते इसमें। कुछ नहीं बता सकते, बताना तो कैमरे के आगे कैसे बताएंगे, ये भी बात एक समझने वाली है, क्योंकि फिर सवाल उठने लगते हैं कि कैमरे के आगे क्यों बोल दिया। करने से बात नहीं होती है, बल्कि जमीनी हकीकत पर काम करने की जरूरत होती है। जमा हो जाते क्या करें? नहीं, हाँ, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। पानी जमा हुआ है, आम जनता यहाँ आएगी काम कुम के लिए, तो परेशानी होना तो लाजमी है। नहीं, वो बराबर कहीं भी क्या करें, निकल जाता है पानी, निकलना पड़ेगा। बरसात हो रही है ज्यादा, निगम की वो है वहाँ पे ब्लॉकेज होगी सीवरेज की। अच्छा, तो आज नगर निगम में मैंने कहा है उनको, एम्प्लॉय वहाँ पे जो वर्कर है जी, वो कहते हैं भी कल तक जो है हम आ जाएंगे और कर देंगे। कहाँ पे सीवरेज है? वो सामने। अच्छा, वो सामने। पहली बारिश में ब्लॉकेज हो गया? नहीं, ये दूसरी पहली बार हमने रिमूव करा दिया था, दो दिन से बारिश हो रही, इस वजह से जो है ज़्यादा पानी हो गया। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक नदी में, एक नहर में। आप भी सोच रहे होंगे कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आज आपको नहर या नदी में क्यों लेकर आया है। माफ़ कीजिएगा, नहर या नदी में लेकर नहीं आए हैं, हम लेकर आए हैं आपको करनाल के पटवार खाना में। तकरीबन 2 फीट पानी है और आप देख सकते हैं ये एक सरकारी दफ्तर का हाल है। ऐसे ही तमाम और सरकारी दफ्तर हैं करनाल में जो इस बारिश के अंदर डूब चुके हैं। हालांकि पैदल यहाँ पर आने का कोई कोशिश नहीं करता, इसलिए अपनी साइकिल पर या अपने वाहन पर आता है। लेकिन ये हालत अगर सरकारी दफ्तरों की रहेगी, अगर ये हालत अलग अलग प्रशासनिक जहाँ पर अफसर बैठते हैं, जहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं, जहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, उस जगह की ये हालत रहेगी, तो फिर आप समझ सकते हैं परेशानी आम जनता को कितनी होगी। ये वो जगह है जहाँ पर रोजाना बहुत सारे किसान आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि ज़मीन का कितनी किसके हिस्से में आती है, किसकी कितनी एरिया के अंदर आती है, कहाँ पर किसकी ज़मीन लगती है, वो सारा यहीं से हिसाब तय होता है। क्योंकि पटवारी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग गांवों के यहीं पर बैठते हैं और उसके बाद यहीं पर सारी फाइलें होती हैं। और ये हालत आप देख सकते हैं, स्कूटी बंद होने का भी डर बना रहता है। और ये हालत करनाल के एक सरकारी दफ्तर की है। लोग कोशिश करते हैं कि जब बारिश हुई है, जब पानी भरा है, तो शायद वहाँ पर ना जाएं, लेकिन काम कई बार ज़रूरी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आना ज़रूरी हो जाता है। और उसी के चलते जब यहाँ पर आते हैं तो फिर परेशानी होना लाजमी है। ये तस्वीर सिर्फ करनाल के पटवार खाना दफ्तर की नहीं है, ये तस्वीर अलग अलग सरकारी महकमों की है। बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नगर निगम उसके लिए तैयार नहीं हो पाता। लेकिन अब सबक लेने की ज़रूरत है कि अगले आने वाले दिनों में अगर इतनी तेज बारिश होती है तो फिर हम उसके लिए कितने तैयार हैं। ये हर साल का आंकड़ा रहता है, ये हर साल की तैयारी रहती है। दावे किए जाते हैं अखबारों के अंदर, मीडिया के आगे, सोशल मीडिया पर, सरकारी जो बड़े अधिकारी हैं उनके आगे, साथ ही साथ जो मंत्री आते हैं उस विभाग से जुड़े हुए, या फिर मुख्यमंत्री के आगे कि हम बिल्कुल तैयार हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके इलाके के अंदर, आपके शहर में पानी नहीं भरेगा, एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन एक दिन की बारिश हमें यह सबक सिखा जाती है कि सिर्फ दावे करने से बात नहीं होती है, बल्कि ज़मीनी हकीकत पर काम करने की ज़रूरत होती है। कुछ लोग यहाँ पर होंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि परेशानी इन 2 दिन की जो बारिश हुई है उसमें कितना हुई है। लेकिन समझने की बात यह है कि शुक्र है कि पानी दफ्तर के अंदर नहीं चला गया, सिर्फ बाहर के इलाके में है। लेकिन परेशानी होना लाजमी। आप भी यहाँ काम करते हैं या आए हैं किसी काम से? यहाँ काम से आया। अच्छा, हाँ जी। भर गया है पूरा पानी? हाँ, पानी तो है ही है जनाब। मैं तो पंजाब से आया हूँ, अपनी ज़मीन है थोड़ी, इसके मामले में आया। हाँ जी।
बाकी मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं, लेकिन पानी भरा हुआ तो हाँ पानी तो आ रहा है जी, पानी तो काफी खड़ा है यहाँ पे। ये तो परेशानी है ही है पानी की तो। हाँ जी। तो ये आम लोग हैं और कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। हालांकि उनसे जब जानने के लिए हम आ रहे हैं तो ज़्यादा कुछ बोलते हुए नज़र वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से यहाँ पर परेशानी आम लोगों को होती हुई नज़र आ रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परेशानी अंकल जी? नहीं कोई परेशानी भाई। नहीं, पानी जमा हो गया, कोई परेशानी नहीं? क्या परेशानी, निकलने बराबर का आना पड़ेगा, जमा हो जाते क्या करें। नहीं, हाँ मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। पानी जमा हुआ है, आम जनता यहाँ आएगी काम कुम के लिए, तो परेशानी होना तो लाजमी है। नहीं वो बराबर कहीं भी क्या करें, निकल जाता है पानी, निकलना पड़ेगा। बरसात हो रही है ज्यादा, निगम की वो है ये। हाँ मैं वही तो जानना बिल्कुल, चाह रहा हूँ बिल्कुल। आपसे, और क्या मैं पूछ Thank you, रहा हूँ। तो ये परेशानी है और इस परेशानी की वजह ये है कि हम पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ये पटवार खाना है, यहाँ पर तमाम सरकारी कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं। आप भी यहाँ काम करते हैं? पटवारी हूँ। आप पटवारी हैं। पानी भर गया है सारा? ऐसा है जी। वहाँ पे ब्लॉकेज होगी सीवरेज की, अच्छा तो आज नगर निगम में मैंने कहा है उनको, एम्प्लॉय वहाँ पे जो वर्कर है जी, वो कहते हैं भी कल तक जो है हम आ जाएंगे और कर देंगे। कहाँ पे सीवरेज है? वो सामने, अच्छा, वो सामने। पहली बारिश में ब्लॉकेज हो गया? नहीं ये दूसरी पहली बार हमने रिमूव करा दिया था, दो दिन से बारिश हुई, इस वजह से जो है ज़्यादा पानी हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो व्यवस्था यानी कि बनाए रखना जरूरी नहीं है आपको लगता है? ऐसे अब एम्प्लॉय भी तो अपने हिसाब से आएंगे, कह दिया उनको आ जाएंगे फिर सुबह तक। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मेयर साहब को फ़ोन करा था, वो कहते हैं एम्प्लॉय आ जाए, खाना खाने के होते शायद, तो उसके बाद भेज देंगे। अच्छा, ये लापरवाही नगर निगम की या पटवार खाना की? इसके बारे में देखो कुछ नहीं बता सकते। कुछ नहीं बता सकते, बताना तो कैमरे के आगे कैसे बताएंगे, ये भी बात एक समझने वाली है, क्योंकि फिर सवाल उठने लगते हैं कि कैमरे के आगे क्यों बोल दिया। लेकिन परेशानी सबको है जो भी यहाँ पर आते हैं काम के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर आम जनता हो। और जो वजह बताई गई है, जो परेशानी बताई गई है, वो बताई गई है सीवरेज की ब्लॉकेज। यहाँ पर कोई सीवरेज है जो ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक होने के कारण जो पानी है वो उसकी निकासी नहीं हो पा रही है, जल भराव हो गया है, पानी यहीं पर जमा हो गया। और जब पानी जमा हो जाता है तो फिर आप देख सकते हैं 2-2 फुट तक पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। जो पैदल व्यक्ति आता है उससे भी परेशानी होती है, जो साइकिल पर आता है उससे भी परेशानी होती है, जो बाइक पर आता है उसे भी परेशानी होती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं बारिश जरूरी भी है, क्योंकि मॉनसून आता है तो जाहिर सी बात है कई बार बारिश तेज हो जाती है, कई बार बारिश की कमी देखने को मिलती है। इस बार पहली बारिश ने करनाल जिला प्रशासन की, नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। चाहे वो सेक्टर्स की बात की जाए या अलग अलग सरकारी दफ्तरों की बात की जाए या उन इलाकों की बात की जाए जहां पर बारिश ना आने के बाद भी पानी जमा रहता था। अंकल जी, आप भी काम के लिए आए थे? क्या काम था? कागज करवाने थे पटवार पे की, अच्छा। साइन करवाने थे। पर डूब गया है पटवार खाना तो है। पानी पर है जी, यहाँ दिख रहे हैं सब, कोई दिख रहे हैं पानी पर है जी। तो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? नहीं ये होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। जब सरकारी दफ्तर ही डूब जाएंगे तो फिर प्राइवेट क्या सेक्टर्स का। हाँ, ये देखिए उन्होंने बताया कि जब सरकारी दफ्तर ही डूब जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा, तब प्राइवेट ऑफिसेज में काम कैसे होगा, ये भी एक समझने वाली बात है। ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पर अक्सर लोग बैठ जाया करते थे और अपना खाली वक्त गुजार लिया करते थे, जो भी यहाँ पर आते थे लोग काम के लिए। लेकिन अब पानी इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर ना कोई बैठना पसंद कर रहा है, ना ही यहाँ पर कोई आना पसंद कर रहा है। और अगर किसी को काम है तो वो टालने की कोशिश कर रहा है, कल पर, परसों पर। वो सोच रहा है कि काम कल करवा लिया जाएगा, काम परसों करवा लिया जाएगा, क्योंकि नहर या नदी पटवार खाना बन चुका है। और ऐसे में जब कोई भी सरकारी दफ्तर इतनी बारिश के अंदर डूब जाएगा तो उसमें सुध लेने की तो ज़रूरत है, नगर निगम को भी सुध लेने की ज़रूरत है, साथ ही साथ यहाँ पर जो कर्मचारी अधिकारी बैठते हैं उन्हें भी सुध लेने की ज़रूरत है। और जो समस्या बताई गई है कि पटवार खाना का सीवरेज ब्लॉक हो गया है, उसे जल्द से जल्द सुचारू रूप से
चलवाने की ज़रूरत है ताकि ऐसी परेशानी ना आए। जाते जाते बाहर तक का और एक बार फिर से हम आपको वो दृश्य दिखा देते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, जहां से हमने आपको दिखाया था कि आज हम आपको एक नहर में लेकर आ रहे हैं, एक नदी में लेकर आ रहे हैं। लेकिन हम आपको किसी नहर या नदी में लेकर नहीं गए, हम आपको लेके गए करनाल ज़िले के एक ऐसे ऑफिस में जहां पर हर किसान को, हर आदमी को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी कहीं पर ज़मीन होती है, कहीं पर जायदाद होती है, कहीं पर उसका प्लॉट होता है और वहाँ पर फिर देखना होता है ये किसके हिस्से में आता है और वो किसके हिस्से में आता है, यानी कि जो पटवार खाना का दफ्तर है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तमाम लोग यहाँ पर आए, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, तमाम कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा और वजह बताई गई है कि सीवरेज ब्लॉकेज हो गई है, जिसकी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पटवार खाना की, जहां बारिश से आम आदमी परेशान है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं सरकारी दफ्तर का भी यही हाल है, जहां आम जनता परेशान है कि उनके घरों में पानी आ रहा है, उनकी कॉलोनीज़ में, उनके सेक्टर्स में पानी है, मगर साथ ही साथ सरकारी दफ्तर में भी ऐसे ही पानी भरा हुआ है और कम से कम ये 1.5 से 2 फुट पानी है। आप देख सकते हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं, किसी को अगर काम है यहाँ पर, वो इंसान भी सोच रहा है कि क्या मैं अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ। आप देख सकते हैं हम इन्हीं सरकारी अधिकारियों से, सरकार से एक आम आदमी की उम्मीद होती है कि हमारे लिए कुछ अच्छा किया जाए। जब वोट लेने की बारी आती है तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, शहर को बहुत सुंदर बना देंगे, बहुत ही अच्छा बनाएंगे, लेकिन हालात आपके सामने हैं। और ये इस साल का नहीं, हर साल का ही काम होता है। हर साल ऐसे ही करनाल शहर में ऐसे पानी की निकासी नहीं होती है और पानी इसी तरह आपको देखने को मिलता है। इस वक्त आप देख सकते हैं वैसे भी कोविड की सिचुएशन चल रही है और पानी ऐसे बढ़ रहा है, इससे लोगों को बीमारियां भी हो सकती हैं जाने से, इसके अंदर जाने से। तो हर इंसान यहाँ पर आने से पहले सोचेगा कि क्या वो आए या ना आए। बाहर निकलने से पहले लोग सोचते हैं कि, वैसे कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। कल से बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है कि 2 दिन में ही करनाल स्मार्ट सिटी, हम जिसको कहते हैं स्मार्ट सिटी, CM सिटी, उसका ये हाल हो रहा है 2 दिन में ही। और अभी तो कितनी बारिश आनी है, मानसून की तो अभी स्टार्टिंग हुई है, तो अभी से ये हाल है, आगे पता नहीं इस CM सिटी, स्मार्ट सिटी का क्या हाल होगा। और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पटवार खाना से, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ कीर्ति कठुरिया के साथ।